सतयुग में सप्त ऋषियों में से एक महर्षि कश्यप हुआ करते थे। उनके अनेक पत्नियों में से एक पत्नी दिति ने 2 दैत्य पुत्रों को जन्म दिया, हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों भाई मिलकर धरती पर राज करने लगे। उनके दानवीय शक्तियों से हाहाकार मच गया। अहंकार में डूबा हिरण्यक्ष धरती को रसातल में ले गया। धरती को बचाने हेतु भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्यक्ष का वध किया। इस तरह हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और उसने भगवान विष्णु का वध करने का निश्चय किया। अमृतत्व पाने के लिए उसने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की। हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव वहां प्रकट हुए। बोलो वत्स, तुम्हारी क्या मनोकामना है? हे ब्रह्मदेव, मुझे चाहिए अमृतत्व का वरदान। सृष्टि के नियम से परे इस वरदान की पूर्ति नहीं हो सकती। तुम कोई अन्य वरदान मांगो। आप मुझे ऐसा वरदान दो जिसके चलते मानव अथवा पशु, देव या दैत्य, घर के भीतर या घर के बाहर, दिन में अथवा रात में, अस्त्र से या शस्त्र से, पृथ्वी पर अथवा आकाश में कभी भी कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। अग्नि, अनंत अग्नि, पर्वत अग्नि, वन अग्नि, काल अग्नि, पाताल अग्नि, रक्षक अग्नि, रण अग्नि। आदि अग्नि, अनंत अग्नि, पर्वत अग्नि, वन अग्नि, काल अग्नि, पाताल अग्नि, रक्षक अग्नि, रण अग्नि। कटार लेके आ, तलवार लेके आ, 1000 लेके आजा। कटार लेके आ, तलवार लेके आ, 1000 लेके आजा, आजा। आदि अग्नि, अनंत अग्नि, पर्वत अग्नि, वन अग्नि, काल अग्नि, पाताल अग्नि, रक्षक अग्नि, रण अग्नि। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया और उस दिव्य शिशु का नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद को लेकर हिरण्यकशिपु अत्यंत ही प्रसन्न था। वह अपने पुत्र प्रहलाद को भी स्वयं की ही भांति त्रिलोकी असुर राज बनाना चाहता था। प्रहलाद अपने चेतनावस्था से ही भगवान विष्णु से अत्यंत ही प्रभावित होकर उनका परम भक्त बन चुका था। भगवान विष्णु से भक्त प्रहलाद का एक अटूट संबंध बन चुका था, जो कि आम संबंधों से परे था। भक्त प्रहलाद अपने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही साथ दिन रात श्री विष्णु की उपासना भी किया करते। जगज्जालपालं गजत्कण्ठमालं शरचन्द्रभालं महादैत्यकालं नभोनीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहम्। कहाँ है तेरा विष्णु? उनका वास इस धरती के कण कण में है। वो वायु में है, वो हर पत्ते में है, हर पशु प्राणी हर वस्तु में है। क्या वो इस स्तंभ में भी स्थित है? हाँ, मेरे नारायण हर कण कण में है।